गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास। शनिवार के दिन मैंने आपको नगरीय अधिवासों के प्रकारों के बेसिक बताए थे। अधिवास कि वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनको प्रकारों का जो वर्णन करने का तरीका है वो किसके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो आज हम नगरीय अधिवासों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसको 4 स्तरों पर रखा गया है नगरीय अधिवासों को, और ये इम्पोर्टेंट है। हर बार कोई ना कोई नगर, महानगर, संनगर या बृहनगर में एक हर बार 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन और इनके एक दो उदाहरण सबको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नगर से चर्चा करते हैं। नगर किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करो। तो देखिए नगरों की डेफिनेशन 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवासों को नगर कहा जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, ऐसे क्षेत्र जिनकी 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या होती है उन्हें नगर कहते हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र की 50% जो कार्यशील जनसंख्या है, 15 से 59 वर्ष तक की जो जनसंख्या है उसका 50% को गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ठीक है। गैर कृषि कार्य आप समझ गए, जो प्राथमिक क्रियाकलाप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन सेक्टरों से जुड़ी हुई हो तो उसे जो है नगर की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान का बीकानेर, राजस्थान का जो बीकानेर जो शहर है वो इसकी श्रेणी में आता है नगर की, ठीक है। अब हमारी दूसरा प्रकार आता है महानगर। महानगर किसे कहते हैं? महानगर का सुनो, देखिए 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को किस में रखा जाता है? महानगर में रखा जाता है। और ये प्रशासनिक, व्यावसायिक, शैक्षिक और राजनीतिक, ये व्यावसायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक गतिविधियों के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं, ठीक है। और इनको क्या है? मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मेट्रो सिटी, ठीक है। महानगरों को ही मेट्रो सिटी यानी मेट्रिक यानी 10 लाख, तो यानी जो मिलियन सिटी अपन जो कहते हैं तो वो महानगरों को ही कहा जाता है, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो मिलियन सिटी या मेट्रो सिटी या महानगर। मेट्रो सिटी का ये मतलब नहीं कि जहाँ मेट्रो ट्रेन होती है वो मेट्रो सिटी होता हो। मेट्रो सिटी का मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख के एवरेज पहुंच चुकी है, क्षमा बात नहीं, तो वो महानगर की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर, महानगर, और ये प्रशासनिक, व्यावसायिक और शैक्षिक, राजनीतिक गतिविधियों के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्षेत्र में बड़ा ही औद्योगिक क्षेत्र भी होता है, ठीक है। औद्योगिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। अब हम अगर इनकी बात करें उदाहरण की, तो राजस्थान की अब बात करें तो राजस्थान का आपका जयपुर, जोधपुर, ये उदाहरण जरूर आपको याद रखने हैं। राजस्थान के सब राजस्थान से संबंधित हैं। इसके अलावा आपका कोटा, ये सब किसके हैं? महानगर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा ये महानगर की श्रेणी में आते हैं, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या, ठीक है, समझिए आप। और इनको और क्या कहा जाता है? मेट्रो सिटी या मिलियन सिटी भी कहते हैं। अब देखिए तीसरा आ जाता है सन्नगर। सन्नगर क्या होते हैं? सन्नगर, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सन्नगर यानी इसमें 2 शहर या 2 बड़ी सिटी जब आपस में कंबाइंड हो जाती है अधिवासों के कारण, तो 2 सिटियों के मिलने के द्वारा, 2 शहरों के या 2 नगरों के मिलने के पर जो स्थिति बनती है तो वो विशाल एक नगरीय क्षेत्र बन जाता है। उनको जो है सन्नगर कहते हैं। और 1915 में पैट्रिक गिडिस ने सबसे पहले इस सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किया था। ये ध्यान रखना है आपको कि सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 1915 में पैट्रिक गिडिस ने किया था। जैसे अब इसको
तो 1915 में पैट्रिक गिडिस ने इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। और मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया, यानी दो बड़े नगर या सिटी जो है, जब आपस में मिल जाते हैं अधिवासियों में से, तो सब नगर का निर्माण होता है। अब देखो इसके उदाहरण और समझना। उदाहरण कौन कौन से, जैसे ग्रेटर लंदन। ग्रेटर लंदन जो है विश्व स्तर पर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा आपका जापान का टोक्यो शहर इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका शिकागो। अब जैसे हम भारत की बात, ये तो विश्व स्तर की बात हो गई। अब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में सन नगर के कौन कौन से उदाहरण हैं। भारत में आते हैं आपका ग्वालियर, मुराद। अब ये लश्कर और मुराद ये दोनों क्या है, अलग अलग शहर हैं, लेकिन आज वर्तमान में दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए विकास करते करते। ऐसे ही आपका दिल्ली गुड़गांव, ठीक है। आपका दिल्ली, नोएडा। अब दिल्ली अलग है, नोएडा अलग है, गुड़गांव अलग है, दिल्ली अलग है, लेकिन आज वर्तमान में इनका पता ही नहीं चलता है, दोनों कंबाइंड हो चुके हैं। तो ऐसी जहां स्थिति बन जाती है तो उनको नगर की श्रेणी में। तो आज अपन ने ये 3 क्लियर कर लिए, और ये 3 ही आज के होमवर्क में कर लेना, और जो 4 नंबर का जो बचा उसको कल समझेंगे। थैंक यू।